हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग योर विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करना है सर वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पेपर में आ सकते हैं। तैयारी पूरी कर चुके हो आप लोग, सर पेपर है हमारा, तो हम पेपर में कैसे प्रिपरेशन करें, एमसीक्यू के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ। इन सब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनोटेशन के क्वेश्चन मैं नहीं डिस्कस करने वाला, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने कैसे करना है एनोटेशन या शॉर्ट नोट्स। तो मैं प्रीवियस वीडियो में पूरी डिटेल में बताया था आपको कि आप लोग क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है फॉर एनोटेशन एंड शॉर्ट नोट्स। यहाँ हम बात करेंगे मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनको आपको ऑन टिप करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, करने का तरीका क्या होगा, किन चीज़ों को फॉलोअप करना है, अगर कुछ मिस होता है कहाँ से देखें, तो मैंने कहा था इंस्टा आईडी पे फॉलो कर लेना यार, वहाँ मैं सब कुछ अपलोड करने वाला हूँ। जिनको कोई दिक्कत आएगी वहाँ इंस्टा आईडी पे जाके वो क्वेश्चन देख सकते हैं। हाँ, जिनको समझना है क्वेश्चन कैसे, उनके आंसर कैसे देखना है, वो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें जाए, पूरी वीडियो को लास्ट देखा करो। तो इंस्टा आईडी क्लासी राहुल CLASSY राहुल RHUL। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बटन। वो वीडियो लाइक कर दिया करो यार, सीरियसली आप लोग वीडियो नहीं लाइक करते। कम टू द मेजर पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ एरिस्टोटल, सर एरिस्टोटल की बात करें, एरिस्टोटल ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन ड्रामा। दोबारा क्लियर करता हूँ, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ एरिस्टोटल ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन ड्रामा। तो एरिस्टोटल ट्रेजेडी क्या थी एलिजाबेथन ड्रामा में, वो हमें ऑन टिप होनी चाहिए। कुछ मैंने मेंशन किया था व्हेन आई बीन डिस्कसिंग अबाउट द MEG2 कैसे करनी तैयारी। कम अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस रोमांटिक, आई रिपीट, डिस्कस रोमांटिक ऑक्सिबरेशंस ऑफ कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। सर ऑक्सबेरन जो हाईलाइट किया, और वो भी इन द कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर। सर हमारे कोर्स में कॉमेडी कौन सी है, हेमलेट तो कॉमेडी नहीं है, वो तो ट्रेजेडी है सर। लेकिन सर मिड नाइट ड्रीम, यस द मिड समर नाइट ड्रीम इज अ कॉमेडी, और शेक्सपियर की भी है। तो ये क्वेश्चन बनता है वहाँ से, एंड आई एम गोइंग टू मेंशन ईच एंड एवरी पॉइंट। और मार्क्स लाने के लिए मैं क्या करूँगा, कोर्स को ऐड कर दूंगा। अभी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कोर्स क्या होते हैं। कोर्स होती है स्टेटमेंट जो कि टेस्ट में बोली जाती है। टेस्ट और नॉवल्स होते हैं एक्चुअली जो हमें पढ़ने चाहिए, वो सपोज टू रीड। हम MA कहते हैं तो हमें वो पढ़ना चाहिए, पर हम पढ़ते नहीं है, वो बात अलग है। तो वहाँ पे जो स्टेटमेंट किए जाते हैं उनको कोट्स कहते हैं, कोटेशंस, उनको ऐड करना आंसर में यार। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। सर कैसे क्वेश्चन पूछो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कोई भी। एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी सिंस मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस। अबे मिस्ट्री प्ले कौन सा होता है, मिरेकल कौन सा होता है, अरे यार सीरियसली सर हमें तो पता ही नहीं मिस्ट्री प्ले कौन सा होता है, मिरेकल कौन सा होता है। तो 2 मिनट निकालो, 2 नहीं 5 एक्चुअली, प्ले लिस्ट में जाओ, मिरेकल मिस्ट्री सारे के सारे की वीडियो मैंने डाली हुई है, वहाँ से देखो, तसल्ली से क्लियर होगा, हर चीज़ आप एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं। कम अब नेक्स्ट वन, अब शुरू होते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर। कहता है एनालाइज इलियट्स कॉन्ट्रीब्यूशन, आई रिपीट, एनालाइज इलियट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म, literary criticism in the context of the 3 voices of poetry, the 3 voices of poetry। सर ये क्वेश्चन तो हमने सुना ही नहीं है, we never go through by this question। इसका आंसर भी दिया हो मैंने नोट्स में, सबके पास नोट्स भी होनी चाहिए, मेरे पास नहीं है तो प्लीज़ थोड़ी मैथ करो, सब मिल जाएगा यार, अपने आप मैथ कर सकते हो। क्वेश्चन बाकी कर लो, नहीं किया तो। कम टू द क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बात करते हैं। डिस्कस द बेसिक प्लॉट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। Discuss the basic plot of romantic comedy with reference to a Midsummer Night Dream. With reference to the Midsummer Night Dream। अभी मैंने बोला था कि कॉमेडी है गाइस। Come to next point and that is really important. What is the role of the play within a play? I repeat, play within a play in a Midsummer Night Dream. Play within a play in a Midsummer Night Dream. Jump to the next question, question number 7. Dr. Faustus is a tragedy. Yes, is a tragedy. Dr. Faustus is the tragedy of Renaissance and Reformation. Comment. ये क्वेश्चन किसी मोड हो गया सकता है, ये आएगा जरूर। तो आप लोग ना डॉक्टर फोस्टर इज द ट्रेजेडी ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन। कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन डॉक्टर फोस्टर इज द ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हीरोइज्म। ह्यूमन हीरोइज्म, सर अगर मैं अरिस्टोटल की ट्रेजेडी की बात करूँ तो सारे प्लॉट यहाँ पे काम करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ बोला गया क्रिटिकली एग्जामिन डॉक्टर फोर्सेस एज द ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हीरोइज्म। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अगेन अ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यही मैंने मेंशन किया था आपको लास्ट वीडियो में। क्रिटिकली एनालाइज हैमलेट एज अ रिवेंज प्ले।
critically analyze Hamlet as a revenge play. Come to question number 10. Claudius rather than Hamlet. Yes, Claudius rather than Hamlet is the protagonist of the play. तो ये हाँ protagonist तो यही लग रहा है. Claudius rather than Hamlet is the protagonist of the play. Do you agree? अब हो या नहीं, no, that's all up to you. How you give the answer, that matters a lot. Jump to the next one. Here we are. कहता है डिस्कस द नेचर ऑफ द फोर टेम्पटेशंस. सारे क्वेश्चन आप पहले बता चुके हैं. कह रहा है डिस्कस द नेचर ऑफ द फोर टेम्पटेशन दैट Beckett confronts in Murder in the Cathedral. सो टेम्पटेशन कौन सी चार, चलो सुन लेते हैं चार. पहले ये थी यार वो जाओ जाके वापस ऐश करो कॉलेज जिंदगी जहाँ पे किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई मॉरल ड्यूटीज नहीं थी, तू लाइफ अपने साथ जी रहा था. हैंडी वॉज योर फ्रेंड, तुम दोनों एंजॉय करो. अच्छा, सो सेकंड टेम्पटेशन आई. सेकंड टेम्पटेशन कह रहे हैं यार हेनरी के पास वापस जा, से माफी मांग, दोस्त तो यही तरह पोस्ट वापस देगा, पोस्ट ले और एंजॉय कर. तीसरी टेम्पटेशन क्या कहती थी, तू अगेंस्ट खड़ा हो जा हेनरी के, सीरियसली हेनरी के अगेंस्ट खड़ा हो जा, ठीक है, और सपोर्ट ले लोगों से, लोग तो सपोर्ट करेंगे. किंग के अगेंस्ट खड़ा हो जा. सर चौथी टेम्पटेशन क्या कह रहा है, टू डाई, मर जा और भगवान बन जा, मर जा और भगवान बन जा, भगवान की तरह तेरी पूजा होगी, तेरी भी चर्च बन जाएगी. बन भी गई सीरियसली. तो आपने कहा सर ये टेम्पटेशन थी, मेरी नहीं थी, Beckett की टेम्पटेशन, उनको हाईलाइट किया गया है. तो डिस्कस द नेचर ऑफ फोर टेम्पटेशन दैट Beckett confers in a murder in the cathedral. देखो आंसर बताते हैं ना आप लोगों. अब आप कैसे नरेट करते हैं, कैसे बताते हैं, दैट ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कम ऑन नेक्स्ट वन. द एल्केमिस्ट इज अ हिस्टोरिकल कमेंट. द एल्केमिस्ट, यस, is a historical comment on the real social conditions of its time. उस टाइम पे प्ले एग्जैक्टली बिगनिंग जो हुई ना, प्ले शुरू हुआ था प्ले से. जो बॉस था घर का वो चला गया बाहर, तो जो बटलर था बेसिकली वो बंदा वहाँ पे रहा. उसने अपना 3 लोग इकट्ठे किए एंड दे स्टार्ट प्लेइंग विद द पीपल. वो हाईलाइट किया गया. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Examine play by the Western world as a extravagant comedy. Extravagant comedy. ये जो टॉपिक है ना extravagant comedy, इस पे शॉर्ट नोट भी बनता है. एक्सपेक्ट करना, इस पे शॉर्ट नोट बनता है. डॉक्टर पोस्टर मेफिस्टोफेलिस का शॉर्ट नोट बनता है. हेलन का भी शॉर्ट नोट बनता है. क्लोडियस पे शॉर्ट नोट आता है. टेम्पटेशंस पे शॉर्ट नोट आता है. तो टॉपिक्स में बता रहा हूँ, वो कैरेक्टर्स पे आता है, मेन थीम्स पे आता है. दैट इज द शॉर्ट नोट. Come to the question number 14. Examine the play by the Western world as a Build-Go-Roman drama. Yeah, it is. कहता है examine the play by the Western world as a Build-Go-Roman drama. सर ये है क्या? Build-Go-Roman के लिए आप प्लीज़ वीडियो देखो, मैंने डाली हुई है. जब मैंने पूरा बता दिया Build-Go-Roman होता क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, किस ड्रामा को हम बोलते हैं, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया, हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से, वो सारी चीजें मेंशन की गई. कम टू क्वेश्चन नंबर 15. एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री यंग मैन. सर जिमी की बात कर रहा हूं मैं. लुक बैक इन एंगर. कह रहा है एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री यंग मैन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्ले लुक बैक इन एंगर. यस, द प्ले लुक बैक इन एंगर. तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंग्री यंग मैन यही यूज है. एंग्री यंग मैन बट फेलियर था, वो सीरियसली कुछ नहीं करता था, गुड फॉर नथिंग आया था, मतलब अपने फेलियर को अपनी वीडियो पर लगाता था और उसके कॉन्सेप्ट को जीता था. यहाँ पे मेरी इंपॉर्टेंट है कि इस पेपर को क्रैक करने के लिए आई नीड टू प्ले द कैरेक्टर्स रेदर देन रीडिंग. यहाँ पे कैरेक्टर्स को प्ले करना जरूरी है. देन यू बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन परफेक्ट मैनर. जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज शॉ अटैक सोशल स्नोबरी. व्हाट इज सोशल स्नोबरी? ये सोशल स्नोबरी होती क्या है, कैसे काम करती है? इन पिग्मेलियन सर पिग्मेलियन पे भी शॉर्ट नोट आएगा कंफर्म. चेंजेस हैं, चांसेस हैं कि पिग्मेलियन शॉर्ट नोट आता है, लेकिन इसके कैरेक्टर पे आ सकता है, सोशल फेनेटिक्स पे आ सकता है. आउटलाइन द चेंजेस दैट लकी एंड पोजो अंडरगो ड्यूरिंग द प्ले गॉडोट वेटिंग फॉर गॉडोट. इसे एब्सर्ड प्ले भी कहते हैं. एब्सर्ड प्ले क्या है, उस पर ध्यान रखना. वेटिंग फॉर गॉडोट एब्सर्ड प्ले, जहाँ पे सिर्फ उसे वेट हो रही है तो कुछ भी नहीं होता, उसके कॉन्सेप्ट को हाईलाइट, कैरेक्टर्स आ रहे हैं, कैरेक्टर जा रहे हैं, पर्दा लग रहा है, बुझ रहा है, साइज बताएगी. देखो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ पूरा. कम नेक्स्ट वन, द लास्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग. नथिंग हैपेंस. नथिंग हैपेंस. नोबडी कम्स, नोबडी गोज. इट्स ऑफुल. या इट्स ऑफुल.
Analyze the sense of metaphysical anguish expressed in waiting for God on. It's all about the people's hope and aspirations from the one जिसको उन्होंने देखा नहीं, बट है उम्मीद कि वो आएगा और सब बदल देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, होना कुछ भी नहीं है, बट दे हैव देयर ओन थॉट्स, देयर ओन प्लान कि यार होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टाइम आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ये थे वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर योर एग्जाम फॉर MEG2 ब्रिटिश ड्रामा। आई होप गाइस यू आर गोइंग टू फॉलो ऑल दीज क्वेश्चंस। जिनको क्वेश्चन मिस हो गए, जिनको समझ नहीं आया, प्लीज़ गो टू माई इंस्टा ID, दैट इज क्लासी राहुल। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी ID डाल दूंगा, आप वहाँ जाके फॉलो करें, एक एक चीज़ को क्लियर करें। कोई दिक्कत आती है, परेशान नहीं, कमेंट बॉक्स के लिए, नोट्स के लिए आपको पता है कि नीचे नंबर दिया हुआ है, फॉलो द प्रोसीजर। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।